नमस्ते दोस्तों, यादों की गलियों में एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जंग के मैदान में जहां दिग्गज उभरते हैं और सपने उड़ान भरते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। यह सीरीज क्रिकेट के टाइटंस का टकराव हमेशा से असाधारण प्रदर्शन का मंच रही है। जोश, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन क्रिकेट प्रतिभा का एक तमाशा। और आज हम समय में वापस जा रहे हैं, उन पलों को फिर से जी रहे हैं जिन्होंने हमारी सांसें रोक दी थी। हम उन पारियों, उन स्पेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने तर्क को चुनौती दी, जिन्होंने हमें अवाक कर दिया और फिर हमें तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास के शीर्ष प्रदर्शनों की काउंटडाउन कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल इस आइकॉनिक सीरीज को परिभाषित किया है, बल्कि क्रिकेट के लोकगीतों में खुद को अंकित किया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शीर्ष प्रदर्शनों की हमारी काउंटडाउन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में कुछ अविश्वसनीय क्रिकेट क्षण देखे गए हैं और आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर प्रकाश डालेंगे। साल था 2003। सुनहरी ऑस्ट्रेलियाई गर्मी के सूरज में नहाया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड युगों युगों तक याद रखी जाने वाली एक पारी का गवाह बना। सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर क्रीज पर थे और अगले 2 दिनों में जो हुआ वह बल्लेबाजी में एक मास्टर क्लास था। 241 रन नाबाद। हर एक रन उनके अटूट ध्यान, उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। यह सिर्फ रनों के बारे में नहीं था, यह उस तरीके के बारे में था जिस तरह से उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया। धैर्य उनकी ढाल थी, सटीकता उनका हथियार। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हमले को कुंद कर दिया, उन्हें थका दिया, एक के बाद एक शानदार स्ट्रोक लगाकर। हर कवर ड्राइव कैनवास पर एक ब्रश स्ट्रोक की तरह था, हर स्ट्रेट ड्राइव मैदान को चीरती हुई लेजर बीम की तरह। यह एक ऐसी नॉक थी जिसमें सब कुछ था, धैर्य, दृढ़ संकल्प और सचिन के वो ट्रेडमार्क अंदाज। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह सचिन द्वारा पवित्र एससीजी मैदान पर एक सिम्फनी की रचना थी। ईडन गार्डन्स, 2001। भारत हार की कगार पर खड़ा था। उन्हें अपना रक्षक वीवीएस लक्ष्मण में मिला। उनका 281 रन राख से उठता हुआ एक फीनिक्स सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह एक बयान था, प्रतिरोध का, दृढ़ता का, जबरदस्त हौसले का बयान। जब वो क्रीज पर आए, भारत लड़खड़ा रहा था, फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शुद्ध जादू था। राहुल द्रविड़ के साथ साझेदारी करते हुए लक्ष्मण ने एक ऐसी साझेदारी की जो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। यह शानदार स्ट्रोक प्ले का, अटूट एकाग्रता का, हार न मानने वाले 2 बल्लेबाजों का प्रदर्शन था। ऑस्ट्रेलियाई जो अपनी शर्तों पर खेलने के आदी थे, स्तब्ध रह गए। भीड़ जो शुरू में हार के खतरे से चुप थी, खुशी के जश्न में डूब गई। ये लाजर जैसा पुनरुत्थान था और इसके केंद्र में लक्ष्मण थे, भारत की सबसे प्रसिद्ध टेस्ट जीत में से एक के सूत्रधार। अगर कोई एक बल्लेबाज था जो आग से आग का मुकाबला कर सकता था, अग्रेशन से अग्रेशन का, तो वो थे रिकी पॉन्टिंग। और 2003-04 के बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बल्लेबाजी का मास्टर क्लास दिखाया। 257 रन, हर एक रन भारतीय टीम पर एक जोरदार वार की तरह था। एमसीजी जो दर्शकों से खचाखच भरा था, पॉन्टिंग को उनके बेहतरीन रूप में देखा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें मैदान के चारों कोनों में भेज दिया। पुल शॉट्स गरजते हुए थे, ड्राइव्स बेहद खूबसूरत। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें क्लास और अग्रेशन बराबर मात्रा में थे। यह सिर्फ रनों के बारे में नहीं था, यह इरादे का एक बयान था। ये पॉन्टिंग थे, कप्तान जो आगे से नेतृत्व कर रहे थे, सीरीज पर अपनी छाप छोड़ते हुए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर सवार था और भारतीय गेंदबाजों को उनके क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा। एडिलेड ओवल, 2003। भारत एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए एक नायक की जरूरत थी। राहुल द्रविड़ का प्रवेश, द बॉल, अडिग, दृढ़, किसी भी तूफान का सामना करने को तैयार। उनका 233 रन बेहद चरित्र की पारी थी, उनकी अटूट भावना का प्रमाण। हर रन कड़ी मेहनत से जीती गई लड़ाई थी, हर साझेदारी उस प्रतिरोध की दीवार की एक ईंट थी जिसे उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने विशिष्ट धैर्य और अटूट एकाग्रता से ऑस्ट्रेलियाई हमले को कुंद कर दिया। वह अचल वस्तु थे जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल जीत नहीं सका। यह एक ऐसी पारी थी जो द्रविड़ के लिए सब कुछ का प्रतीक थी, लचीलापन, दृढ़ संकल्प और रनों की अदम्य प्यास। यह एक ऐसी नॉक थी जिसने उनकी टीम को प्रेरित किया,
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की कमर तोड़ दी और एक प्रसिद्ध भारतीय जीत की नींव रखी। कहते हैं स्पिन एक कला है और बेंगलोर में 2017 में नेथन लायन ने एक ऐसा जाल बुना, इतना जटिल, इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला कि भारतीय बल्लेबाज क्लूलेस रह गए। उनके 8 विकेट 50 रन के आंकड़े घूमती गेंद पर उनकी महारत का प्रमाण थे। पिच एक टर्नर लायन के लिए बिल्कुल सही थी और उन्होंने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया। गेंद डिप्ट हुई, घूमी, उछली, भारतीय बल्लेबाजों को उलझन में डाल दिया। यह ऑफ स्पिन गेंदबाजी का बेहतरीन नमूना था, कौशल, सटीकता और कलात्मकता का प्रदर्शन। लायन, जिन्हें सीरीज से पहले कई लोगों ने नकार दिया था, बड़े मंच पर आ गए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक प्रसिद्ध जीत दिलाई, ये साबित करते हुए कि उपमहाद्वीप के धूल भरे मुड़ते हुए ट्रैक पर भी वह एक ताकत थे जिनसे रेकन किया जाना था। जैसे ही हम इन अविश्वसनीय प्रदर्शनों को फिर से जीते हैं, एक बात साफ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिर्फ एक सीरीज नहीं है। यह एक ऐसी परीक्षा है जहां दिग्गज बनते हैं। ये सिर्फ मैच नहीं थे, ये वर्चस्व की, गर्व की, इतिहास में जगह बनाने की लड़ाइयां थीं। इन प्रदर्शनों ने न केवल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को परिभाषित किया है, बल्कि क्रिकेट इतिहास पर एक अमिट छाप भी छोड़ी है। उन्होंने क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है, हमें दिखाया है कि जब प्रतिभा समर्पण से मिलती है, जब धैर्य अनुग्रह से मिलता है, तो क्या संभव है। क्रिकेट इतिहास के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी और जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।